अस्सलामुअलैकुम। आज डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ेंगे। नंबर 1, इनिशियल डिफ़िकल्टीज़। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एस्टैब्लिश जॉइंट स्टॉक कंपनी ड्यू टू कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। जॉइंट स्टॉक कंपनी को एस्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, लेंथी प्रोसीजर भी होता है। जब कंपनी की फॉर्मेशन होती है तो उसका भी लेंथी प्रोसीजर है। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं सब कुछ सबमिट कराना होता है। नंबर 2, लैक ऑफ सीक्रेसी। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन नॉट मेंटेन इट्स सीक्रेसी बिकॉज इट हैज़ टू सबमिट वेरियस रिपोर्ट्स टू रजिस्ट्रार। जॉइंट स्टॉक कंपनी सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर सकती। कंपनी की कोई भी राजदारी नहीं होती है क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं वो रजिस्ट्रार को सबमिट करवानी होती हैं। इस तरीके से जो है फाइनेंशियली भी हर बात जो है वो सबको पता होती है क्योंकि इनके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट गूगल पर अगर हम सर्च करें तो हमें मिल जाते हैं। नंबर 3, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। The formation of joint stock company is a complicated procedure due to many legal formalities. जॉइंट स्टॉक कंपनी की फॉर्मेशन का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि उसमें बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है और उनको जो है वो पूरा करना पड़ता है लाजमी। नंबर 4, डिले इन डिसीजन मेकिंग। इन जॉइंट स्टॉक कंपनी द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज अ मीटिंग इज नेसेसरी टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी में एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। तो वो मीटिंग जब होती है उसमें जितने भी बिजनेस की प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब सॉल्व होती हैं। तो इसलिए इसमें डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, डिले हो जाता है। क्योंकि अगर कारोबार में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो इसके लिए एजीएम का इंतज़ार करना पड़ता है, जो मीटिंग होती है उसका इंतज़ार करना पड़ता है और फिर जब जाके उसमें डिसीजन लिया जाता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और इसके अलावा डिसीजन भी डिले होता जाता है। नंबर 5, डबल टैक्सेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी पेज टैक्सेस ट्वाइस। फर्स्टली इट पेज टैक्स ऑन प्रॉफिट एंड सेकेंडली टैक्स इज डिडक्टेड डिविडेंड ऑफ शेयर होल्डर्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी 2 बार टैक्स पे करती है। पहला टैक्स वो कारोबार में जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर करती है और दूसरा टैक्स डिविडेंड पे करती है। डिविडेंड वो होता है जो शेयर्स पे प्रॉफिट मिलता है, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो जो डिविडेंड मिल रहा होता है शेयर्स होल्डर को उस पर भी कंपनी टैक्स पे करती है, तो उसे 2 बार टैक्स पे करना पड़ता है। Number 6, corruption. The directors of the company do not show the true picture of the affairs of the company and encourage corruption by changing policies for their personal interests. अक्सर कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी की जो अफेयर्स होते हैं उसकी ट्रू पिक्चर शो नहीं करते और जो है वो करप्शन कर लेते हैं पॉलिसीज़ को चेंज करके अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। करप्शन कंपनी के लिए बड़ा डिसएडवांटेज है। Number 7, lack of responsibility. If any mistake occurs, everybody tries to transfer the responsibilities to other person and remains safe. जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर किसी भी बंदे से कोई भी मिस्टेक हो जाए तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे बंदे पे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है और ख़ुद को सेफ रखना चाहता है। जहाँ पर एम्प्लॉइज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास नहीं होता है तो वो उस कंपनी के लिए डिसएडवांटेज बन जाता है क्योंकि हर बंदे को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से काम करना चाहिए। अगर ज़िम्मेदारी से काम करेंगे तभी कंपनी ग्रो करेगी, वरना नहीं करती। अगर ये टॉपिक समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।